स्वामी जी प्रणाम जी। अच्छा, मनुष्य जन्म का असली लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। ठीक है। अभी हम गौण कार्य में घुसे हुए हैं, तो मेनली जो भगवत प्राप्ति करनी है तो असली हमें समझ में आता है कि अध्यात्म अध्यात्म का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। अब उसमें सबसे पहला प्रश्न उठता है, जब जीव की परिभाषा शास्त्रों में कही है कि समान चेतन के आधार पे अंतःकरण पे आत्मा का प्रतिबिंब जब पड़ता है तो जाके जीव खड़ा होता है। अब जीव यहाँ पे समान चेतन और आत्मा में क्या फर्क बताया गया है, उसका असली अंतर क्या है, जो गूढ़ अर्थ है वो मैं जानना चाहता हूँ। आत्मा में और जीव में? नहीं हाँ। आत्मा में जो जीव की परिभाषा बताई गई शास्त्र युक्त, सामान्य चेतन जो पूरा है, जिसमें निर्लिप्त है, निर्लेप है, उसमें कोई विशेषण नहीं लगता, कुछ माया से परे, माया से भी पहले, तो समान चेतन जो चेतन सब में है, जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सब में वो शक्ति विराजमान है। वही शक्ति तो आत्मा है। उसमें और आत्मा में क्या अंतर? देखो, जिस शक्ति की आप बात करते हैं, जिस शक्ति से हम बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, उसी शक्ति को आत्मा, आध्यात्म जगत में उसी को आत्मा कहते हैं, साइंस में उसी को एनर्जी कहते हैं। तो आत्मा वही है, ईश्वर अंश, जो ईश्वर का अंश है वह ईश्वर के अंश को ही आत्मा कहा गया है। जो हमारा शक्ति है, जिससे हमको सब पावर मिल रही है, वह शक्ति तो आत्मा है, और जो अंश है वो अंतःकरण चतुष्टय है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन चारों को कहते हैं अंश। ये ईश्वर का अंश है, और जो इन चारों को शक्ति प्रदान करती है वह आत्मा है, और ये दोनों हमारे भीतर हैं। अच्छा, जैसे अब जीव बना तो अंतःकरण और चेतन का जब मिलाप होता है तो जीव बनता है ना। अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आपने बताया। अब उसमें अहंकार यानी अपने अहंकार का जो गूढ़ अर्थ है, वो घमंड तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है, बिल्कुल अपने होने का भान, मैं हूँ। अब ये स्थिति जब जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में डीप स्लीप है, डीप निद्रा, अब वहां से जब अब हमें नींद की उपाधि लगती है, या सपना आता है या नहीं आता है तो डीप स्लीप है। वो स्थिति जहाँ पे वो जो स्थिति है उसमें और जागृत में जब आते हैं और मैं हूं जब बनता है, उससे पहले की जो स्थिति है वही जागृत में रहे। वो जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति तीन अवस्थाएं। जागृत एक होता है, अभी आप जागृत अवस्था में हैं। एक अवस्था होती है स्वप्न, जब आप सोते हैं तो सपने में चले जाते हैं। और एक होता है कि आपने कोई सपना नहीं देखा, इतनी गहरी नींद आई कि कब सवेरा हो गया, एक नींद में पता ही नहीं चला, उसे सुसुप्ति अवस्था कहते हैं। अब इसमें आपको जानना क्या है जी, सुषुप्ति की जो अवस्था है उसमें जानने वाला कौन है? क्योंकि सुबह जब उठते हैं जागृत में तो कहते हैं मैं बड़े आनंद में सोया, तो कोई तो तत्व था ना वहां पे जो जान रहा है मैं बड़े आनंद में सोया, लेकिन वहां पे अनुभव, स्मृति, ज्ञान है, वही तो है जीव। जानने वाला ही तो जीव है। अंतःकरण चतुष्टय वही तो जानता है। अंतःकरण चतुष्टय तो सुषुप्ति में तो कोई दूसरा है ही नहीं। सुनिए, ऐसा है ना बेटा, सूक्ष्म शरीर होता है। कौन शरीर होता है? सूक्ष्म शरीर 17 चीजें हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 प्राण, 5 कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। सुनो, ये सब रटने से काम ना होगा, जो समझा रहे हैं वो समझने से काम होगा। हमारे शरीर कितने होते हैं आप जानते हैं? 3 शरीर। कौन कौन से? सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर तो ये होता है कि जिसके कारण आपको मानव का शरीर मिला, या चींटी का शरीर मिला, या कुत्ते का शरीर मिला, ये तो कारण हो गया। एक होता है स्थूल, जो कि आपका सामने है। एक होता है सूक्ष्म, जब आप सोते हो और आप सपना देखते हो, तो सपने में आप कई बार वृंदावन जाते हो, सपने में हरिद्वार जाते हो, तो सपने में जो गया वो कौन था? वह सूक्ष्म शरीर था जी। तो वह सूक्ष्म शरीर जो है वो हमारे भीतर एक्टिव रहता है और वही सब कुछ करता है। उसी के अंदर हम जो देखते हैं, जो सोचते हैं, वो उसी सूक्ष्म शरीर में स्टोर होता है। हमारे पाप पुण्य का दृष्टा भी सूक्ष्म शरीर होता है, और जब हम मरते हैं तो हमारा स्थूल शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। हमारे सूक्ष्म शरीर को ही निकाल करके यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं, आत्मा को नहीं ले जाते, क्योंकि आत्मा का वो करेंगे क्या? लिखा है गीता में, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा को ना सुख होता है ना दुख होता है, ना आत्मा गीली होती है ना सूखी होती है। तो आत्मा का एक स्वरूप अलग बताया भगवान। तो जो है वो सब, जो जीव है, जैसे हम कहते हैं जीव, वह यह मन ही है। मन मतलब 4 चीजें, 4 मतलब सूक्ष्म शरीर, चारों को मिलाओ तो सूक्ष्म शरीर होता है। उस सूक्ष्म शरीर को मन कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, चित्त कहते हैं और अहंकार कहते हैं। तो सब कुछ कारण, पाप पुण्य का, सुख दुख का कारण हमारा वह सूक्ष्म शरीर ही है। मन ही सुख दुख का कारण है। अब ये बहुत गहरी बातें हैं। अब जो जानने वाला है वो मन को भी जान रहा है, बुद्धि को भी जान रहा है, चित्त को भी जान रहा है, अहंकार को भी जान रहा है, और जानने वाला अभी भी है, आप और मैं बात कर रहे हैं तब भी है। वो जानने वाला जो चेतन शक्ति है वो आत्मा है, वो आत्मा है। और उस आत्मा और परमात्मा में कैसे अंतर किया जाए? अंतर इतना है कि जैसे गंगा नदी है और गंगा का पानी आपने एक बोतल में भर लिया, तो जो बोतल में भरा हुआ पानी है वह गंगा का तो है, पर वह गंगा नहीं है। बोतल में आपने गंगा जल भरा तो वह गंगा का जल तो है, परंतु वह बोतल का पानी गंगा नहीं है। वह गंगा है अंशी और यह है अंश, बोतल का पानी। उसी तरह ईश्वर है अंशी
जैसे गंगा और गंगा का जल एक बोतल में, उसी तरह ईश्वर और ईश्वर का अंश, हम सबके भीतर जो आत्मा है वह ईश्वर का अंश है। जैसे पानी है, सबके घर में गंगा जल है, जब सबके घर में गंगा जल होता है, पर गंगा तो नहीं होती ना सबके घर, उसी तरह ईश्वर एक है, पर उन ईश्वर के शक्ति आत्मा के रूप में अनेक जीवों में विराजमान है। वही शक्ति चींटी के अंदर, वही शक्ति हाथी के अंदर, वही हमारे अंदर, आपके अंदर, उसी का नाम आत्मा है। जी, अब यही मेरे को जानना। अब इसमें आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है उसके लिए हमें निरंतर क्या करना चाहिए, जिससे लोगों को निरंतर सत्संग, सत्य का संग। हाँ, इसलिए क्या कहते हैं, देखो आपने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पढ़ा है? कोई भी चीज हम ऊपर से छोड़ते हैं नीचे आती है, आती है? क्यों आती है बताओ, क्यों आती है? स्वाभाविक। लेकिन एक चीज है जो नीचे से ऊपर जाती है, बताओ क्या? हम लोग पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण के हर चीज ऊपर से नीचे है, ये तो सिद्धांत है कि पृथ्वी में चुंबक का तत्व है, वो सब चीज खींचती है, ये तो सही है, गुरुत्वाकर्षण सही है। लेकिन एक दूसरा कारण है कि जो वस्तु ऊपर से नीचे आती है वो पृथ्वी का अंश है। जैसे पत्थर, पत्थर क्या है? पृथ्वी का अंश है, तो ऊपर जाएगा तो अपने अंशी की तरफ भागेगा। कोई भी वस्तु ऊपर जाएगी नीचे इसलिए आएगी क्योंकि वह पृथ्वी का ही तत्व है, इसलिए अपने अंश अपने अंशी की तरफ भागता है। लेकिन आग, जब आप आग जलाते हैं तो ज्योति किस तरफ जाती है? ऊपर, ज्वाला उस तरफ ऊपर। क्यों? क्योंकि ज्वाला जो ज्योति है वह सूर्य से प्रकाशित है। आग का जो केंद्र बिंदु है वह सूर्य है, और सूर्य जो है वह अंशी है, और आग उस अंशी का अंश है। तो हर अंश अपने अंशी की तरफ भागता है। तो हमारी आत्मा ईश्वर का अंश है, इसलिए हम सब उस ईश्वर की तरफ भागते रहते तो हैं। यहाँ पे अविद्या किसको लगी फिर? अविद्या तो अज्ञान है। वो किसको लगी? लगेगी क्या? जो अज्ञानी है वो अविद्या। क्या वही भ्रांति है? अविद्या तो भ्रांति है, अज्ञान क्या है भाई? जैसे अंधकार क्या है? प्रकाश ना होना ही अंधकार है, प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। उसी प्रकार ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। जिस दिन आपके अंदर ज्ञान का दीपक जल गया उस दिन अज्ञान आपका स्वतः नष्ट हो जाएगा। गुरु की विशेष कृपा से अकस्मात ये कृपा हो सकती है, क्योंकि ये कृपा साध है, साधन साध नहीं है, लेकिन कृपा उसी पे होगी जो साधन करेगा। हाँ, कृपा बिल्कुल है। ईश्वर को जब पूर्ण सदगुरु की कृपा जब होएगी तो ही ये बुद्धि में विवेक जागृत होता है, तो ही इस तरह। हाँ, सही कह रहे हैं, इसलिए सत्संग करना चाहिए। थैंक। खुश रहिए। समझ में आई बातें?